न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोटबात। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां दुर्ग जिले के ग्राम टेमरी में हुए महिला के अंधे कत्ल का खुलासा। आपको बता दें कि 20 सितंबर को ग्राम टेमरी में अज्ञात महिला का पत्थर से कुचला शव मिलने की सूचना पर चौकी नकपुरा थाना पुलगांव दुर्ग में मर्ग कायम किया गया था। मौके पर वरिष्ठ अधिकारीगण, एफएसएल की टीम, प्रशिक्षुक आईपीएस, थाना प्रभारी पुलगांव व उसकी टीम मौके पर पहुंची एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अज्ञात महिला के शव का शिकनात करने पर पतासाजी प्रारंभ की गई। पतासाजी के दौरान शव की पहचान गंगोत्री उर्फ गंगा जांगड़े, पिता हरीश चंद्र, ग्राम दादर हाल पोटिया चौक दुर्ग के रूप में हुआ है। विवेचना के दौरान पता चला है कि मृतिका गंगोत्री 2 व्यक्तियों के संपर्क में थी। उन दोनों व्यक्तियों को नौकरी लगाने के नाम पर विगत 7 से 8 माह से गंगोत्री रकम देती थी। जब काफी दिनों तक लोगों की नौकरी नहीं लगी तो गंगोत्री ने दबाव बनाना शुरू किया। गंगोत्री ने आरोपी को कहा कि अपनी नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लिए हैं और नौकरी नहीं लगा रहे हो। तब आरोपी द्वारा कहा गया कि सभी का साक्षात्कार 20 सितंबर को हो जाएगा। गंगोत्री ने फिर जवाब में कहा कि यदि साक्षात्कार नहीं हुआ तो मैं शिकायत करूंगी। इससे आरोपी डर गया और अपने साथी निर्भय जांगड़े निवासी जालबांधा को गंगोत्री की हत्या के लिए 1 लाख रकम देकर तैनात किया। रकम निर्भय के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। गंगोत्री की हत्या की योजना में एक लड़की हेमलता बंजारे भी शामिल हुई। तीनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर हत्या की योजना बनाई और आरोपी ने गंगोत्री जांगड़े को रात 9 बजे से ले गए और बीच ढाबा में खाना खाने सभी। उसके बाद आरोपी बाइक में ले गया। टेमरी ले जाकर सभी ने सुनियोजित ढंग से हत्या कर दिए गए। मृतिका की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को पत्थर से पटक कर मृतिका को कुचल दिया गया। मृतिका के निवास से अन्यंत्र स्थान पर गला घोंटकर हत्या कर विकृत की गई थी लाश को। सभी आरोपियों का उम्र लगभग 20 से 19 का है। फरार आरोपियों की पता तलाश फिलहाल में जारी है। 1 लाख रुपए दिया और वो महिला हेमलता बंजारे को बीच में भी काफ़ी कंटिन्यू पैसे दिए हैं और इस बीच में उन्होंने ये प्लान बनाया कि इसको घर से बाहर निकाल करके सुनसान जगह में ले जा करके इसको मार देना है और पत्थर से कुचल के इसको विकृत कर देना है ताकि पहचान में ना आए। और ये कौन है, जान पहचान में जब नहीं आएंगे तो हम तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाएगी। ऐसा इन लोगों ने प्लानिंग किया। इनकी प्लानिंग के मुताबिक 19 तारीख की रात को इसको कॉल करके बुलाए कि आओ खाना खाने चलेंगे बाहर, और उसी पर लगभग 9:45 पौने 10 के आसपास रात में वो खाना खाने जा रही हूँ करके अपने मकान मालिक को बता करके निकली। इनके साथ मोटरसाइकिल में बैठ के गई और ये इनको ढाबा की ओर ले गए और बाद में टेमरी गांव जो नकपुरा की ओर है वहाँ ले गए और अचानक से रोक करके मारपीट शुरू कर दिए। जो आरोपी निर्भय है उसने अपने जो पैसा ले रखा था उससे 1 लाख रुपए की, इसको मैं एक ही बार में निपटाऊंगा, अपने बेल्ट निकाला और बेल्ट से उसका गला घोंटा बेल्ट से और खींचते हुए उसको घसीटा भी। इसी बीच में दोनों ने उसकी चुनरी से उसके गले घोंट करके मार दिया। उसके बाद निर्भय ने वहाँ पर रखे पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया और वहाँ से दोनों भाग गए। मौके पर से आरोपी का बेल्ट, आरोपी के छोड़े गए सबूत, सारे चीज़ बरामद हुए हैं, जब्ती सबूत लिए गए हैं और उसके बाद ये भाग गए। आरोपी जो था टोल प्लाजा आए, खाना खाए, उसके बाद इन लोगों ने जो मृतिका थी उसके जो गहने जेवर थे उसको भी वहाँ से लूट लिए, वहाँ से निकाल लिए, उसके मोबाइल को भी निकाले। जब आकर के देखे तो वो जो ज्वेलरी था वो आर्टिफिशियल था, नकली था, तो उसको और उसके बैग को, पर्स को एक जगह फेंक दिया गया। उसको भी
साक्ष्य में आज बरामद किया गया है और उसके मोबाइल को ले लिए। आने के बाद उसने जिस आरोपी ने जिस मोटरसाइकिल में बैठा के ले गया था उस दो लोगों को दिया, एक बालक विधि से संघर्षरत है और जयदीप। उन लोगों की घटना को बताया वो कि इस घटना में हम लोगों ने आज रात में इसको मार दिया है, गंगोत्री को। इस मोटरसाइकिल का उपयोग हुआ है, मैं भाग रहा हूँ, तब तक आप इसको उपयोग करो करके उसको दे दिया। उस दो लड़कों को मालूम था कि इन लोग षड्यंत्र करके हत्या करने के बाद ये मोटरसाइकिल दिए हैं। उसके बावजूद भी किसी को नहीं बताए, न ही पुलिस को बताए, बल्कि हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को अपने पास रखे रहे। इसी तरह से मृतिका के मोबाइल को मनीष बंजारे और पवन सिंह, दो व्यक्तियों को निर्भय ने दे दिया कि ये मोबाइल को रखो तुम लोग, ये मृतिका का है, चालू मत करना, बंद रखना अभी अपने पास, नहीं तो पुलिस का कॉल आ जाएगा। सारी घटना को बताने के बाद भी मनीष और पवन ने किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी, न ही किसी को बताया। ये भी उस षड्यंत्र में शामिल रहे। इस आधार पर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी हुई है। निर्भय जांगड़े, जयदीप साहू, मनीष बंजारे, पवन कुमार सिंह, हेमलता बंजारे और एक अपचारी बालक है। 6 आरोपियों के विरुद्ध जो जेवर लूटे, साक्ष्य छिपाए और आपराधिक षड्यंत्र में शामिल रहे, इसकी भी धाराएं ऐड की जा रही है, जोड़ी जा रही है और विधिवत धाराओं का समावेश कर इसमें कार्रवाई अभी किया जा रहा है। एक अन्य आरोपी फरार है, उसके लिए भी पतासाजी की जा रही है। हमारी टीम लगी हुई है, जल्द ही आरोपी पकड़ा जाएगा। चूँकि वो आरोपी को अभी पकड़ना है, इसलिए नाम आप लोगों को खुलासा हमने नहीं किया। सर नौकरी कहाँ पे? गंगोत्री ने अपने जो साथी जिसको वो पैसा दे रही थी उस पर दबाव बनाना शुरू किया, तो उसने ये निर्धारित किया कि 20 तारीख को इनका सबका इंटरव्यू हो जाएगा और सबको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा, एक मीटिंग बुलाकर। तो और इसी आधार पर उसने जितने लोगों से पैसे लिए थे सबको मीटिंग बुलाया था 20 तारीख को। 19 तारीख की रात को इसने स्पष्ट कर दिया था शाम को कि अगर 20 तारीख को लोगों को नौकरी नहीं मिली, तो उनका इंटरव्यू नहीं हुआ, नियुक्ति पत्र अगर जारी नहीं हुआ, तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी और इसका भांडाफोड़ करेगी, पुलिस में जाएगी, शिकायत करेगी। इस बात से आरोपी डर गया और आरोपी को यह हो गया कि अब भांडाफोड़ होने वाला है, तो वो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के हत्या का प्लान सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा। इस बीच में आरोपी और उसका एक दोस्त निर्भय और एक महिला हेमलता बंजारे, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरी योजना बनाई कि किस तरीके से इसको हम करें, योजनाबद्ध तरीके से हत्या करें ताकि ये लोगों को पता न चले। 20 सितंबर को एक अज्ञात शव महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसके सिर पर पत्थर से कुचला गया था, चेहरा विकृत कर दिया गया था। और वो अज्ञात शव मिलने के बाद जब वरिष्ठ अधिकारीगण और एफएसएल की टीम वहाँ मौके पर पहुँचे थे, प्राथमिक दृष्टिया ये स्पष्ट था कि किसी ने हत्या करके वहाँ शव को फेंक दिया है। टेमरी गांव की ये नकूरा चौकी क्षेत्र घटना थी, जिस पर लगातार हमारी एसएसयू की टीम और कुलगांव थाने की टीम बना करके उसकी पतासाजी में जुटे। इस बात पर ये पता चला कि जो अज्ञात महिला का शव है उसकी शिनाख्त गंगोत्री उर्फ गंगा जांगड़े के रूप में हुई। ये कोटिया चौक दुर्ग में रहने वाली थी। जब इसके बारे में पतासाजी किया गया, उनके परिजनों से बातचीत किया गया, उनके टेक्निकल एंड खंगाले गए, मोबाइल डिटेल्स खंगाले गए, तो ये पता चला कि पिछले 7-8 माह से वो नौकरी लगाने के नाम से बहुत से लोगों से पैसा ले रखी थी और वो पैसा इसके जो घटनाक्रम का आरोपी है उसको और उसके साथी को दे रही थी। इसी बीच जब लोगों ने बहुत दिन हो गया नौकरी नहीं लग रहा है करके उस पर नगर निगम रायपुर में, नगर निगम जहाँ भी नगर निगम है वहाँ का और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगाने के लिए इन्होंने पैसे का लेन देन किया था। तो ये महिला जो मृतका है किसको पैसा दी थी? दो लोग कौन है, क्या नाम? जो मुख्य आरोपी है जो भागा है उसको पैसा दिया। कितना पैसा था?
वो क्लियर नहीं है। बहुत मात्रा में लोग आए थे हमारे पास कि हमसे भी रुपए पैसा वो जो मृतिका है वो ले रखी है नौकरी लगाने के नाम से। 25 से 30 लोग आए थे, सबसे किसी से 50,000, किसी से 1 लाख 2 लाख ऐसा ले रखी। ये लोग कितने लोग थे जो पकड़ाए, इनसे पूछताछ में क्या बताया, कितने और लोगों को लोगों ने झांसे में लिया था नौकरी लगाने के नाम पर? 20 तारीख को जो डेड बॉडी एक महिला की दुर्ग पुलिस को मिली थी, उसी में आगे कार्रवाई करते हुए फाइनली दुर्ग पुलिस ने करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि एक महिला जिसका नाम गंगोत्री जांगड़े है, वह पोटिया कला चौक में रहती है पद्मनाभपुर में। तो एक जो मेन आरोपी है उसके साथ मिलकर ये लोग कुछ पैसे लिया करते थे सरकारी विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर, जिसे लेकर मृतिका और मुख्य आरोपी के बीच कुछ बहस हुई और उसे आधार बनाकर महिला को मारने का एक षड्यंत्र रचा गया। एक अन्य आरोपी जिसका नाम निर्भय जांगड़े है, जो कि खैरागढ़ का है, उसे करीब 1 लाख रुपए जो आरोपी है उसने ट्रांसफर किए और दोनों ने मिलकर महिला को मारने का प्लान बनाया। 19 तारीख की रात को महिला को इन्होंने कन्विंस किया कि ढाबे में खाना खाने के लिए जाएंगे और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो महिला को लेके गए, खाना खाया ढाबे में। उसके बाद उसे यह ले गए टेमरी गांव के पास और वहां पर उससे फिर हाथापाई करी। दोनों ने मिलकर उसका कत्ल किया, उसके चेहरे पर पत्थर से वार किया। उसके बाद उसका बैग चेन छीन कर और मोबाइल छीन कर वो चले गए। मोबाइल उन्होंने अन्य आरोपी को छुपाने के लिए दे दिया, बाइक भी उन्होंने ठिकाने लगाने के लिए 2 अन्य आरोपी को दे दिया और क्योंकि पर्स में कुछ मिला नहीं तो उसे उन्होंने छोड़ दिया और फेंक दिया। सर कहाँ से गिरफ्तार किए थे आरोपी? आरोपियों की गिरफ्तारी लोकल हुई है और दूसरे जिले भी गए थे गिरफ्तार करने के लिए। निर्भय जो एक मेन आरोपी है वह खैरागढ़ का रहने वाला है, तो काफी जगह से गिरफ्तारी हुई है। ऐसी और घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए MNS न्यूज में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे